वसीम बादामी साहब को ले लूँ। वसीम बादामी साहब, दो किस्म की हमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीज़ें नज़र आती हैं, जिसको मैं ये कैरेक्टराइज़ करूँगा कि जो इलेक्शन कमीशन डस्का पे हमें फैसला करते नज़र आता है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग इलेक्शन कमीशन है, जो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरह या किसी और डेवलप कंट्री के इलेक्शन कमीशन की तरह बहुत ही सख्त फैसले और अपनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को एक्सरसाइज करता हुआ हमें आउट ऑफ द बॉक्स नज़र आता है। एक ऐसा फैसला करता है जो इससे पहले 50 बरस की तारीख में या 70 बरस की तारीख में शायद इलेक्शन कमीशन ने नहीं उठाया है, और वो अनप्रेसिडेंटेड है, नया है, और एक ऐसे मौके पे डिसीजन करता है जब पूरी फोरेंसिक एविडेंस के तमाम हकाइक उसके सामने जो है वो नहीं आए हैं, वो फैसला कर देता है, परमानेंट बना लेता है। दूसरा वो इलेक्शन कमीशन का फेस हमें नजर आता है जहां सेनेट में बहुत एविडेंस आ रही है, वहां पर भी बहुत हकाइक हैं, और सेनेट का इलेक्शन एक हल्के के इलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वहां पर उस किस्म का आउट ऑफ द बॉक्स या इनोवेटिव या नया किस्म का डिसीजन नहीं करता, बल्कि एक पुराना रवायती ट्रेडिशनल इलेक्शन कमीशन हमें नजर आता है। आपने इसे कैसे देखा? देखिए, ये बात तो ठीक है कि खुशगवार हैरत का सबको ही सामना करना पड़ा, सबको ही सामना हुआ कि जब हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद दरख्वास्त गुजार ने जब जितने हल्कों की मांगा था इलेक्शन का अमल दोबारा, वो पूरे का पूरा हल्का ही उनको दे दिया गया। अब ये सारी की सारी रियलिटीज हैं। खुद 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना ज्यादा फाल था, सोया हुआ था, ये भी एक रियलिटी कि 2018 के इलेक्शन में क्या कुछ होता रहा, और फिर इलेक्शन कमीशन उस तरह बिल्कुल भी फाल नजर नहीं आया। डस्का में नजर आया और फिर सेनेट इलेक्शन में बिल्कुल नजर नहीं आया। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हमारी तारीख में इस तरह के तवातुर के साथ वाक़यात हैं, इसलिए ऐसा होना अनअवॉइडेबल भी है कि अनफॉर्चुनेटली फिर जब भी इदारा थोड़ा सा कहीं हमें आज़ाद होता हुआ या जब भी थोड़ा सा कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ नजर आता है तो लोग इसको इस मन से जोड़ते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में किस दूसरे इदारे का किस सियासी जमात की तरह झुकाव है या जरा दूरी है, और वो लोग उस बुनियाद पे भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो सेनेट इलेक्शन के मामले में ये बात मेरे लिए हैरान कुन जरूर थी कि सेनेट इलेक्शन से एक रात पहले वीडियो आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन का उसका नोटिस ना लेना, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना भी होता तो भी इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिस रोकने का पाबंद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और फैसले के पाकिस्तान के फैसले का तो मजीद तारीफ होगी, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया उस अंदाज से, बल्कि किसी भी अंदाज से। अब इसका क्या फैसला आता है, ये भी मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस बात का तयन करने में कि इलेक्शन कमीशन का जो ये बदला हुआ मिजाज है या जो हैरान कर देने वाली सलाहियत है, ये इसमें कितना ज्यादा तसलसल है या नहीं है। क्योंकि एक तासुर बहरहाल ये जरूर है कि डस्का की हद तक सारे के सारे मामला न्यूट्रल थे, जो कि फिर उसके बाद शायद उस अंदाज से नहीं रहे। अच्छा वसीम साहब, बिल्कुल ब्रेक से पहले एक चीज की वजाहत कर दीजिए कि आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आ गया था सेनेट के इलेक्शन से पहले, जिसमें ये कह दिया गया कि वोट की सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, ताहयात या हमेशा के लिए नहीं हो सकती, और ये कि कोई ऐसा मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हो सकता है जिसमें वोट आइडेंटिफाइबल हो सके, ट्रेसेबल हो सके, कम से कम इलेक्शन कमीशन की हद तक बताओ, वहाँ पे आपको हैरानगी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की सपोर्ट होने के बावजूद, यानी जो एपेक्स लीगल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, अदालत है, उसकी सपोर्ट होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है उसने वो इकदाम जो हैं वो नहीं उठाए। मुझे उस पर उतनी ज्यादा हैरत इसलिए नहीं हुई कि जाहिर है मैं बिल्कुल लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर 1967 के एक फैसले का हवाला था तो उसके बाद जो कि दर्ज भी था उस फैसले में, लेकिन फिर 1986 का वो जाहिर है वलीद इकबाल साहब तो मैं खुद सीख रहा होता हूँ और आईनी कानूनी हवालों से समझ रहा होता हूँ, लेकिन वसीम सज्जाद साहब वाला जो एक केस था 1986 का, मुझे वो लगा कि उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तौजीह पेश की अपनी प्रेस रिलीज में कि जनाब क्यों हम अब वक्त की किल्लत के बाइस ये सारे का सारा मामला नहीं कर पाएंगे, मुझे उस पर फिर भी इतनी ज्यादा हैरत नहीं हुई, लेकिन मुझे इस और जो वोट की सीक्रेसी की कतईयत के बारे में भी जो कमेंट किया है, उसमें भी वो जो सारे का सारा मामला है कि जनाब किस अंदाज से जो रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने बैलेट पेपर को मार्क कर दिया था और उस पर यह कहा गया था कि जनाब इसमें वोटर की तो कोई गलती नहीं है, और फिर वोट की सीक्रेसी के हवाले से जो सारे के सारे अदालत पाकिस्तान के हवाले आए थे, तो वो मेरे लिए फिर भी इतना ज्यादा हैरत अंगेज नहीं था जितना हैरत अंगेज ये था कि उसकी इलेक्शन की एक रात से पहले एक वीडियो इमर्ज होती है जिसमें बाकायदा लेन देन की, जिसमें बाकायदा करप्ट प्रैक्टिस जाहिर हो रही है, और उसका एक्शन नहीं लिया गया, और अगले दिन वैसे का वैसे इलेक्शन हो गया, और ताहाल उस हवाले से इलेक्शन कमीशन खामोश है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक ले लूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से जो शकूक का इजहार किया जा रहा है खास करके तहरीक इंसाफ और उनके सपोर्टर्स की तरफ से, ये बात कहाँ जाके ठहरेगी, इसका रेजोल्यूशन कैसे हो पाएगा, इसमें मजीद बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
सैयद वली इकबाल साहब, आपने सुना खुर्रम दस्तगीर साहब को वक्फे से पहले, उनका बुनियादी तौर पे कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे कोई बहुत ऐसा डिसिप्लिन दिखाया भी है डस्का पे जिससे आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट मजरू हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अदारा है जिसने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कभी भी आपको मसलसल प्रोटेक्ट किया है। देखें जी, मैं डस्का और जो सेनेट का इलेक्शन है, ख़ुसूसन जो इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त के लिए था, उन दोनों को एक कैटेगरी में डालूंगा, और जो फॉरेन फंडिंग केस वो दूसरी कैटेगरी में है। वजह उसकी ये है, फॉरेन फंडिंग केस तो जिस किस्म के उसमें क्लेम्स और इल्ज़ामात हैं, उसका तो बड़ा एक वसी किस्म का रिकॉर्ड मांगना, स्क्रूटनी करना, स्टेटमेंट्स तलब करना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो एक किस्म का केस है। ये दोनों केसेस इलेक्शन के केसेस थे, और इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के केसेस में और इलेक्शंस की कंडक्टिंग वगैरह के सारे उसमें जो कि ईसीपी करती है, एक टाइम सेंसिटिवनेस होती है। ठीक है कि जी इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन का एक असूल है कि जी इलेक्शन का रिजल्ट भी फिल फॉर जो है, जितना वो ट्रांसपेरेंसी हुई है ही, वो जब जैसे ही मुकम्मल हो पोलिंग, काउंटिंग हो, रिजल्ट आ जाए। और सिमिलरली उसके अंदर कोई अगर किसी किस्म की कोई कमी बेशी हुई, कोई किसी का इल्ज़ाम है कि जी कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका भी फैसला जो है वो एक खास जल्दी होना चाहिए, या उसका किसी चीज़ को रोकना या ना रोकना, वो जो है दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। तो वो सूरत, ये जो उर्दू का लफ्ज़ है जिसमें ऐन आता है, स्पीड, अलैक्रिटी, जिसके अंदर रिएक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन द डस्का केस, रात की 3 बजे वो आता है, और उजलत था, वो वाली सूरत, या उजलत नहीं, सूरत ही कहूँगा, स्पीड वो जैसे कहते हैं, ठीक, वो जब उस एक ख़ास किस्म के शवाहिद सामने आए अबाउट द सेनेट इलेक्शन इस्लामाबाद वाले के खुसूसन, और इत्तेफाक से वही शख्स है जो कि सबसे बड़े ऐवान का उम्मीदवार बन रहा है, उसका निगरान और कस्टोडियन बनने का, तो वो एक कानून में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं कि जी अगर एक जहरीला दरख्त है तो उस जहरीले दरख्त का फल भी जहरीला होगा, फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री। ठीक, तो भाई अगर वो इलेक्शन उस शख्स का सेनेट की सीट के लिए जो है, उसमें जो है बहुत हैरत अंगेज किस्म की लाकानूनियत, करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, उनका इल्जाम है, चले हम साबित करना चाह रहे हैं, आप वो उस जहरीले दरख्त का अगला फल जो है, इसकी क्या फल है सेनेट की चेयरमैनशिप, इसकी क्या नहीं रोका उसको। इसकी ये जो ईसीबी का बज़ाहिरन इनएबिलिटी टू एक्ट है इस केस में, जहां समझ आता है कि इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेनेट का चेयरमैन सेनेट का भी उससे मुंसलिक है, आपको क्या वजह समझ आती है कि ईसीबी क्यों नहीं एक्ट कर सका? मैं देखें जी, मैं ये तो नहीं जानता, और मैं खुद उस केस में तो नहीं अपेयर किया, और उसके सारे खदो खाल से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ कि मैं अपना एक आपको सही प्रोफेशनल असेसमेंट दूँ। लेकिन ये ज़रूर मैं क्या कहूँगा कि एरर्स ऑफ लॉ हमेशा और हर लेवल पे होते हैं। हाई कोर्ट इतना बड़ा इदारा है, इतने तजर्बेकार उसमें जुडिशरी के जजेस, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के और लॉयर्स आते हैं, वहाँ भी गलतियाँ होती हैं, अपील में ओवरटर्न हो जाती हैं, तो जस्ट दे आर उसमें कुछ गलत कानून का और आइन का जो है वो नफाज किया गया।